अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज लाहौर चलते हैं और पंजाब की सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। पंजाब में कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। 4,500 से जायद पंजाब में पेशेंट्स हो गए हैं। सिंध का जो रफ्तार है वो पंजाब के बनस्बत स्लो है, और नतीजा इसका जो रीजन बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन किया हुआ है, पंजाब में सख्त लॉकडाउन नहीं किया गया, क्योंकि मरकजी हुकूमत वजीर आजम सख्त लॉकडाउन के खिलाफ रहे हैं। राय शाहनवाज हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। राय शाहनवाज हमारे बड़े पुराने कुलीग रहे हैं एक्सप्रेस टीवी में, और आजकल उर्दू न्यूज़ में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में पहले काम कर चुके हैं। राय शाहनवाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शाकिर साहब। शाहनवाज, पंजाब में रफ्तार जो है ये तो बड़ी तशवीशनाक हद तक तेज हो गई है। 4,500 यानी 10,000 में से 4,500 एक सूबे में, और ये आपको याद होगा 1 मार्च को पहला केस सिंध में आया था, और सिंध में 250 के करीब पेशेंट्स हो चुके थे, तो पंजाब में एक केस नहीं आया था। मुराद अली शाह रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चीख रहे थे कि भाई पंजाब में चेक कराओ, पंजाब में तबाही फिर चुकी होगी या फिरी होगी। जब पंजाब में इन्होंने चेक कराया तो वजीर आला जब आपके जागे तो उसके बाद ये बहुत देर हो चुकी थी। अब तो रफ्तार बहुत तेज होती जा रही है। पंजाब के लोग इसको किस तरह देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? पंजाब के बाशऊर तबका, पंजाब का मीडिया, पॉलिटिशियन, वो क्या सोच रहे हैं, क्या राय रख रहे हैं? शाकिर साहब, आपने ढेर सारे सवाल कर दिए। इसमें जो सबसे पहला सवाल आपका था कि जो बुनियादी सवाल था कि वजह क्या है पंजाब में इतने ज्यादा जो केसेस आए हैं, उसकी बड़ी और जो मेजर वजह है वो क्या हो सकती है? क्या उसकी वजह ये है कि पंजाब में जो लॉकडाउन है वो उतना सख्त नहीं है जितना सख्त जो है वो सिंध में किया गया है। मेरा ख्याल है कि ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये कोई बुनियादी वजह नहीं है। जो सबसे बड़ी वजह है पंजाब के अंदर इन केसेस का आना जो है वो है कि एक तो पंजाब की आबादी जो है वो आपको ज़हन में रखनी होगी कि 10 करोड़ बंदा जो है उससे ज़ायद जो है वो पूरे पंजाब में लोग रहते हैं। मैं अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हुए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, अभी मैं उसको देख रहा था, तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि सिर्फ लाहौर की मैं सूरत आपको दिखाता हूँ कि लाहौर में जो, और पूरे बल्कि पंजाब के मैं आपको बताता हूँ, जो कॉमन सिटीजन हैं वो 1545 है, जबकि जो रायविंड में जो लोग ये तबलीगी मरकज के लोग थे उनकी तादाद जो है वो 1857 है। इसी तरीके से जो जायरीन पंजाब के अंदर आए हैं उनकी तादाद जो है वो 743 है, 743। तो अगर आप देखें तो अभी भी जो कॉमन सिटीजन है वो रायविंड और जायरीन की दोनों जो तादाद है उससे बहुत कम है। तो दूसरे लफ्जों में जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू है, मुझे ये लग रहा है कि एक तो आबादी बहुत ज्यादा होना एक इसके अंदर है। दूसरा ये है कि जो कर्व है पंजाब के अंदर, जिस तरीके से ये केसेस सामने आ रहे हैं, इस कर्व में ना तो तेजी आई है और ना ही इसमें कमी आई है। जो पहले दिन से जो एक फिगर चल रहा है, कभी ये 150 है, कभी कल 160 था, कल काफी हाई था और आज सिर्फ 60 है। आई मीन ये एक इस तरह की सूरत हाल है कि आप इसको ये नहीं कह सकते। अभी तक ना तो लॉकडाउन करने का तो शायद इम्पैक्ट सामने आया है कि बहुत ज्यादा बल्क में लोग नहीं उस तरह से टेस्ट हुए, लेकिन लॉकडाउन खोलने के जो असरात हैं वो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो अभी फिगर्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, मैं आपको पूरे एक महीने के फिगर्स अभी दिखाऊं तो हर वो एक सिमिट्री है, वो एक ही तरह में है। लाइक वो 130, 120, 150, 90 के दरमियान में ही वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसको ब्रैकेट कर देना कि शायद किसी वजह से जो है वो लॉकडाउन की नरमी का, अगर लॉकडाउन की नरमी का असरात पंजाब पे आएंगे या आ रहे हैं तो वो आज कल में पता नहीं चलेंगे, वो आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद पता चलेंगे, क्योंकि ये वायरस अगर कंसीव हो गया किसी बॉडी के अंदर तो 2 हफ्ते ये लेता है। तो अभी नरमी किए हुए लॉकडाउन को आज 9 दिन हो चुके हैं, बल्कि 8 दिन हुए, अभी एक पूरा हफ्ता हुआ है। एक और हफ्ता गुजरेगा तो अगर यही केसेस जो है वो शूट अप कर गए, बहुत ज्यादा चले गए, 250, 300 तक डेली चले गए, तो लामाला हम इसको ब्रैकेट कर सकते हैं कि पंजाब का जो लॉकडाउन है उसमें नरमी जो है
وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی اور یہ وائرس جو ہے تو وہ بڑھ گیا۔ حکومت کے جو اقدامات ہیں، صوبائی حکومت کے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اس کے بارے میں کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ شاکر اس میں یہ ہے کہ متضاد ہیں چیزیں، کچھ میڈیا جو ہے کیونکہ اپوزیشن کی آواز بھی بہرحال جو ہے وہ میڈیا دکھا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خاصے زیادہ اس لاک ڈاؤن کو نرم کرنے پہ ان کا خاصا سخت رویہ رہا ہے۔ باقی ایک جو پنجاب کام کر رہا ہے میرے خیال میں اس پہ ان کو ان کا ڈیو رائٹ دینا چاہیے، وہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز جو ہے، جب یہ کرونا آیا تھا مارچ کے شروع میں اور فیب کے اینڈ میں، تو اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے پاس صرف ایک لیب تھی جو کورونا جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ کر سکتی تھی۔ اس کے بعد جو اب اس وقت جو اپ گریڈیشن آف ڈفرنٹ لیبس چل رہی ہے وہ 10 کے قریب لیبس جو ہیں ان میں ان کی کیپیسٹی اور استعداد جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے۔ ابھی جو آج کا فگر ہے وہ ڈیلی یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ 3200 ٹیسٹ پنجاب کر رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ کسی بھی صوبے سے زیادہ ٹیسٹ ہے اور اس کی کیپیسٹی یہ 10,000 تک بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ پر ڈے جو ہے وہ 10,000، کیونکہ یہ ٹیسٹنگ سے اور آج بلکہ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے جو کچھ معلومات آ رہی تھی، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اب تک جتنی بھی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی وہ صرف ان لوگوں کی ہو رہی تھی جن کے اندر کچھ کورونا کے شواہد یا کچھ مشاہدہ ان میں آتا تھا، تو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے تھے کہ ان کا ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن اب آج یہ شروع ہو چکا ہوا ہے، جو گزشتہ روز ہے بلکہ کل سے شروع ہو چکا ہے کہ سنیپ جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہوگی۔ سنیپ ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گلی محلے میں رینڈم ٹیسٹنگ پنجاب پہلی دفعہ، یہ تقریباً 1 مہینہ 24 مارچ کو مجھے یاد ہے جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا، تو یہ ابھی 24 اپریل آنے والی 1 مہینہ ہو چکا ہے لاک ڈاؤن کو، تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پنجاب جو ہے وہ رینڈم ٹیسٹنگ کی طرف جا رہا ہے۔ رینڈم ٹیسٹنگ پورے پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ اس سے بھی پتہ چلے گا، یہ جو اگلا ہفتہ ہے نا شاکر صاحب، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بھی ہم سوال اٹھا رہے ہیں یہ بڑے ویلڈ کوسچن ہیں اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بڑے ان کے اندر جو ہے وہ آپ کے بڑے ویلڈ کوسچن تھے، لیکن اس کا جو حتمی جواب ہے وہ میرے خیال میں 1 ہفتے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ جو کرو بن رہی ہوگی، ایک تو ٹیسٹنگ اوپر چلی گئی ہوگی اور اس کے بعد جو صورتحال ہے کہ لاک ڈاؤن کو 2 ہفتے گزر چکے ہوں گے نرم کیے ہوئے، تو یہ دو چیزیں جو ہے اس بات کا تعین کریں گی کہ پنجاب کی سمت کیا ہے۔ باقی جو کل وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر رمضان کے اندر جو ہے وہ یہ سپراؤٹ ہوتا ہے یا ٹیسٹنگ جو ہے اس کے نتیجے میں کرونا جو اوپر جاتا ہے تو وہ مساجد کو اور تراویح کے بارے میں کوئی نیا حکم کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا رسک لیا تھا پنجاب نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے، وہ معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن جوا کھیلا تھا۔ اچھا اس کے اثرات 1-2 ہفتے کے بعد سامنے آئے۔ یہ بتائیں کہ سندھ میں جس طرح سخت لاک ڈاؤن ہے تو پھر راشن لوگوں کو گھروں تک پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کہیں ظاہر کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، 100% لوگوں کو بر وقت راشن پہنچانا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی حکومت یا کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، یہ پاسبل ہوتا نہیں ہے، لیکن پنجاب میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ راشن لوگوں کو اگر کہیں کچھ علاقے سیل بھی کیے گئے تھے پنجاب کے۔ جی یقیناً پنجاب کے بہت سے علاقے سیل ہیں، جہاں بھی کورونا کا جو مریض نکلا ہے وہ تو گھر پورا سیل کر دیا گیا ہے۔ آج کا جو آخری جو فگر ہمارے پاس آ رہے تھے وہ تقریباً 1000 سے زائد گھر جو ہے وہ صرف لاہور میں اس وقت سیلڈ ہے۔ اس کے علاوہ ایک پورے علاقے اور پوری گلیاں بھی سیلڈ ہے جن کی تعداد جو ہے وہ 18 سے 19 کے لگ بھگ ہے، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک پورا چامیرا کا ایک علاقہ سیل کیا ہے تو اس میں 52 گھر ہیں جن کو مکمل سیل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سکندریہ کالونی میں سب سے زیادہ کیسز آئے تھے، 44 کیسز وہاں پہ آئے تھے، تو پوری کی پوری کالونی جو ہے اس کے داخلی اور خارجی راستے جو ہیں ان کو سیل کیا گیا، اور پورے پنجاب میں جو یہ سیل علاقے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 50 سے زائد ہو چکی ہے۔ تو ایک تو یہ چل رہا ہے۔ دوسرا جو آپ نے امداد کا اور لوگوں کا کی بات کہی ہے، تو آنیسٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب سے یہ نرمی ہوئی ہے لاک ڈاؤن کے اندر، تو جو وہ ایک لوگوں کے اندر ایک پینک تھا بھوک اور چیزیں نہ ملنے کا، اس میں بھی کچھ کمی آئی ہے۔ لاہور میں خود بھی آج نکلا تھا باہر، احتیاط سے نکلا تھا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے، تو لاہور جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ 60% لاہور کھل چکا ہوا ہے۔ سڑکیں اور جب ایک آمد و رفت سٹارٹ ہوتی ہے تو لوگوں کے کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہ بھی جو ہے بہت بڑے میسج لیول پہ لاہور میں یا پنجاب میں کچھ ہمیں وہ دکھائی بھی نہیں دیے، کوئی پروٹیسٹ ہو رہے ہوں یا لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہوں، کچھ ایسی صورتحال بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ابھی حالات جو ہیں وہ
इस हवाले से भी अंडर कंट्रोल है। हुकूमत भी अपने तौर पे लोगों को पैसे दे रही है और मुखय्यर हजरात, मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो है वो भी खासा काम कर रहे हैं। शाकिर साहब, तो शाहनवाज, फर्ज करें 60% जो लाहौर आप बता रहे हैं कि खुल चुका हुआ है, तो ये जब बाजारें खुलेंगी, बिजनेस मार्केट्स खुलेंगे, तो लोग आपस में मिलते जुलते रहेंगे, तो ये वबा तो इससे इससे और ज्यादा फैलेगा। एक तरफ लॉकडाउन कर रहे हैं तो लोग भूख से मर रहे हैं, एक तरफ लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं तो लोग फिर वायरस तेज हो रहा है। तो क्या सजेस्ट क्या करेंगे आप, फर्ज करें, मतलब लॉकडाउन क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, कि सख्त होना चाहिए या नरमी होनी चाहिए? शाकिर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो अभी इस बारे में कोई ओपिनियन या राय नहीं रखता कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट के करने का है। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि मैं देखूं कि हो क्या रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है। ये जो आपने पहला सवाल उठाया, ये बड़ा वैलिड सवाल है। आज मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स जो हैं, खास तौर पे जो बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, आपको पता है कि लाहौर में सुपर मार्केट्स का रुझान बहुत ज्यादा है, कराची में भी है। तो वहां पे लोग जो हैं वो पहले 2-3 हफ्ते थे, वो हुकूमत की तरफ से नरमी करने की वजह से जो इन बड़े बड़े जो जो शॉपिंग मॉल्स हैं, खास तौर पे जिसको आप कह सकते हैं कि सुपर मार्केट्स हैं, इन्होंने क्या किया हुआ था कि पहले बाकायदा जो भी इनके अंदर लोग आते थे खरीदारी के लिए, उसको बाकायदा हैंड सैनिटाइजर देते थे और वो स्प्रे वगैरह करते थे, और जो ट्रॉलियां वगैरह लोगों सामान के लिए वो लेके आते थे, उनके ऊपर भी स्प्रे हो रहा था। मैं खुद अपनी खरीदारी ग्रोसरी वगैरह के लिए गया हूं, तो ये चीजें थी। लेकिन आज यकीन जानिए कि आज लाहौर में जितने भी लोग बाहर निकले हुए हैं, जितने भी मार्केटों में निकले हुए हैं, बिल्कुल एक तो वो समाजी फासला बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं लोगों ने बहुत ढीला छोड़ दिया अपने आप को। और यकीनन इसमें हुकूमत का एक किरदार है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इसमें नरमी और साथ जो कवायद जवाबत थे उनके ऊपर लोगों को वो कायल नहीं कर पाए हैं। लोग शायद इसको आप थोड़ा सा मजाक भी समझ रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब का ग्राफ है वो एक खास लहर में जा रहा है, ना तो बहुत उसमें ज्यादती हुई है ना कमी हुई है। तो लोग शायद उसमें थोड़े से जो है ना वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि शायद वो इजी है, लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, पंजाब में अपोजिशन जमातें रिलीफ के कामों में कहाँ पर खड़ी हैं, खास तौर पर PMLN, क्योंकि बड़ी जमात है पंजाब की, तो वो उनके रिलीफ के काम जो हैं वाकई चल रहे हैं, या शहबाज शरीफ कुछ लोग कह रहे हैं कि बस लैपटॉप रख कर आगे बैठे हैं? अमलन भी कोई नून लीग का काम है वाकई? नहीं, यकीनन उनके काम हैं अमली तौर पे। एक तो उनकी सोशल मीडिया की टीम भी खासी एक्टिव है, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो लम्हा बलम्हा जो है वो इंटरनेट पे वो शाया भी हो रहा है। मैंने खुद वैसे देखी चीजें, 2 जगह पे PMLN काम कर रही है जो यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन में लाहौर में आया है। एक तो वो ये है कि जो PPEs है, जो किट है, जो कोरोना किट जिसको कहा जाता है, वो पूरा लिबास जो एक है, वो डॉक्टरों में उन्होंने तकसीम किए हैं। आज भी एक अस्पताल के अंदर जो है वो हजारों की तादाद में उन्होंने वो तकसीम किए हैं। दूसरा काम जो वो कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल जितने भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें उनके MNAs हैं, MPAs हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके वो अपने इलाकों में जहां जहां पे भी वो मौजूद है, तो वो जिस हद तक उनसे हो पा रहा है, तो वो राशन लोगों के घरों में वो तकसीम कर रहे हैं। लाहौर में भी ये अमल हो रहा है और दीगर इलाकों में भी, पंजाब के इलाकों में। तो PMLN जो है वो, अगर हम ये कहें कि बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही, तो ऐसी बात नहीं है। एक अपोजिशन होने के नाते से भी वो अपना एक रोल जरूर उसमें प्ले चले कर रहे हैं। चले, बहुत 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 ज्यादा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहनवाज। आपसे राब्ते में रहेंगे। व्यूअर्स, राय शाहनवाज की बातें आपने सुनी पंजाब की सूरत हाल के बारे में। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, मेरे साथ भी, मेरे लिए भी नई चीज़ें थी। मैं तो कुछ पंजाब के बारे में, तो जाहिर है मेरी राय एक यही थी कि लॉकडाउन सख्त न करने की वजह से वबा तेज़ी के साथ फैल रही है, लेकिन राय शाहनवाज की अपनी राय है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।